बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यासिर नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि आप दुश्मन के खिलाफ जिस कदर भी हो असला जमा किया करो, उसको तैयार रखा करो। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने दिफाई निज़ाम में मिराज जंगी जहाज़, अमेरिकन मेड F-16 और पाकिस्तानी मेड JF-17 जैसे खतरनाक जहाज़ों के बाद चाइना से खरीदी गई J-10C फाइटर जेट का इजाफा किया। J-20 twin-engine fighters, the J-10 design was developed as a lighter and less specialized complement with lower operational costs. The latest variant of the fighter entered service in April 2018 and integrated many of the country's latest technologies, including a powerful IXA radar, a high composite radar cross-section ranged munitions and comparable avionics, sensors and electronic warfare systems. Reports from the United States Congress have indicated that the J-10 will potentially be able to tackle more costly fighters from far higher weight ranges which are more specialized in air-to-air combat. नाजरीन, J-10C को ड्रैगन भी कहा जाता है, जो किसी भी जंग के लिए पाकिस्तान में मौजूद मिराज फाइटर जेट और JF-17 से भी ज़्यादा खतरनाक और दिफा रखने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं और आपको याद भी होगा कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे ने इंडिया के 2 जहाज़ गिराए थे, लेकिन पाकिस्तान के नए लड़ाका तैयारे जो हैं J-10C तो JF-17 से भी ज़्यादा ताकतवर है। यह नहीं बल्कि चाइनीज़ और पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल रिपोर्ट बताती हैं। J-10C की अगर बात करें, ये मीडियम वेट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो हर मौसम में, मतलब बारिश हो, तूफान हो, ये जहाज़ टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, यहाँ साथ साथ में पाकिस्तान के अपने जहाज़ JF-17 थंडर और अमेरिकन मेड F-16 के साथ भी मुआवजा करूँगा, ताकि अंदाज़ा हो सके कि चाइना से खरीदे गए J-10C कितना ताकतवर है। थ्रस्ट की अगर बात करें, थ्रस्ट मतलब जेट तैयारा उड़ने के लिए पीछे की तरफ आग निकालता है, प्रेशर निकालता है, उसको थ्रस्ट कहते हैं। उस थ्रस्ट की वजह से कोई भी जेट इंजन वाला जहाज़ या मुसाफिर जहाज़ हवा में उड़ जाता है। तो जितना पावरफुल उसका थ्रस्ट होगा, उतना ही वो आसानी के साथ टेक ऑफ करेगा और लैंड भी करेगा। तो J-10C का मैक्सिमम थ्रस्ट 12,500 kgf है। बाकी जहाज़ों का थ्रस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसाइल रेंज की अगर बात करें तो J-10C तैयारे मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, जो एयर टू एयर मार कर सकता है, क्योंकि इसको बुनियादी तौर पर एयर टू एयर यानी उड़ते हुए दुश्मन के जहाज़ को मारने के लिए बनाया गया है और ज़मीन पर भी मिशन को आसानी से टारगेट कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि मज़ा तब आता है जब आपकी ताकत का दुश्मन भी तारीफ़ करें। तो एक नज़र J-10C के हवाले से इंडियन मीडिया रिपोर्ट देखें, इसके बाद इंशाल्लाह अपनी वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। फाइटर प्लेन राफेल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से J-10C लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन खरीदा है, जो 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में शामिल होंगे। हिंदुस्तान के राफेल फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। ऐसी आशंका इसलिए उठ रही है क्योंकि राफेल की काट के तौर पर पाकिस्तान ने चीन से J-10C फाइटर प्लेन की एक पूरी स्क्वाड्रन खरीद ली, यानी 25 J-10C फाइटर प्लेन की खरीद हो चुकी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने खुद ये जानकारी दी है। शेख राशिद अहमद ने बताया है कि J-10C को राफेल के तोड़ के तौर पर खरीदा गया है, जिसका पूरा स्क्वाड्रन अगले साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। आपने सुना कि 23 मार्च को परेड में चाइना से खरीदी गई J-10C की फ़िज़ा में नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की तरफ से फ़िलहाल तो ये बताया गया कि इसकी कीमत यानी इसकी मालियत के बारे में नहीं बताया जा सकता। अब सवाल तो यहाँ बनता है कि हम तो कई सालों से चाइना और पाकिस्तान के मुश्तरका बनाए हुए JF-17 थंडर जहाज़ों की बहुत तारीफ़ सुनते थे, और हकीकत में देखा जाए तो इंडिया के 2 जहाज़ भी मार गिराए, कई ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया। फिर पाकिस्तान को मज़ीद जहाज़ यानी J-10C खरीदने की ज़रूरत क्यों पेश हुई? नाजरीन, इसके 5 बुनियादी वजूहात हैं जिसने पाकिस्तान को चाइना से इन तैयारों को ख़रीदने पर मजबूर किया, और यहाँ वजूहात के साथ साथ मैं इन तैयारों की ताकत और खूबियों का भी जिक्र करूँगा। तो इसकी पहली बड़ी वजह पाकिस्तान फ़िज़ाइया के एक माहिर ने बताया
कि JF-17 थंडर में भारी असलहा हैवी असलहा ले जाने की कैपेसिटी नहीं है। मतलब ये हुआ कि खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा जंग खित्ते में या मुल्क को अपनी लपेट में ले लेता तो ऐसे बड़े जंगों में भारी असलहा ताकतवर मिसाइल से ही मुल्क की दिफा मुमकिन हो सकती है। लेकिन उस सूरत में JF-17 थंडर हैवी मिसाइल और पेलोड जिसमें इजाफी पेट्रोल रखा जाता है वो नहीं लेके जा सकता। अब ऐसा नहीं है कि JF-17 थंडर नाकाम हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि किसी भी जंग में दोनों तैयारे मुश्तरका तौर पर दिफा निभा सकेंगे। बाकी तो नाजरीन हथियार और जहाज़ों के साथ अपने अंदर के जज्बात की भी ज़रूरत होती है और उसकी मिसाल तो पूरी दुनिया ने 2019 में देखा कि पाकिस्तानी पायलट ने कैसे महारत के साथ इंडिया के वो ताकतवर जहाज़ MiG-21 मार गिराए जिस पर इंडिया को नाज था। इसकी दूसरी बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से दिए गए F-16 तैयारों पर टेक्निकल पाबंदी बताई जाती है। यानी टेक्निकल खराबी की सूरत में पाकिस्तान इसको रिपेयर नहीं कर सकता। इसको रिपेयर करने के लिए अमेरिका भेजना पड़ेगा या ऑफिशियल लेवल पर आला सतह पर इजाज़त लेनी पड़ती है जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने बगैर पूछे F-16 को रिपेयर किया तो अमेरिका ने एतराज़ किया, लेकिन चाइना की तरफ से J-10C पर ऐसी कोई टेक्निकल पाबंदी नहीं लगी। मज़ीद ये कि अमेरिका किसी भी हंगामी सूरत हाल में हमेशा पाकिस्तान में F-16 को मॉनिटर करता है। मिसाल के तौर पर 2019 में जब इंडिया ने पाकिस्तान F-16 को गिराने का झूठा दावा किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान से F-16 की तादाद पर सवालात उठाए, जो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने F-16 तैयारों की मुकम्मल रिपोर्ट दी और इंडिया को झूठा साबित किया। तो नाजरीन ये दूसरी वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को J-10C लड़ाका तैयारों की अशद ज़रूरत महसूस हुई। तीसरी बड़ी वजह कि अब तक पाकिस्तान के मौजूदा तैयारों में कोई ऐसा तैयारा मौजूद नहीं था, कोई ऐसा फाइटर जेट मौजूद नहीं था जो समंदरी या बहरी हदूद में लड़ सके। यानी अब तक ऐसा कोई जहाज़ नहीं था जो बड़े बड़े बहरी लड़ाका जहाज़ों और बेड़ों को तबाह कर सके। तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान बहरिया और पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने मुश्तरका तौर पर J-10C लड़ाका तैयारे ख़रीदने पर जो है दोनों आमादा हुए जो समंदर की गहराइयों में अपना किरदार अदा कर सके। मतलब J-10C जहाज़ बहरी जहाज़ को तबाह करने वाले मौसर मिसाइल से लेस होते हैं और आसानी से किसी भी दुश्मन बहरी जहाज़ों को तबाह कर सकते हैं। J-10C में ऐसा रेडार सिस्टम बनाया गया जो समंदर की गहराइयों में दुश्मन के सबमरीन का भी पता लगा सकता है। मतलब इन तैयारों की बदौलत पाकिस्तान की समंदरी सरहदों का दिफा भी मजबूत हो जाएगा। नंबर 4, इसकी चौथी बड़ी वजह पाकिस्तान में 1968 से मौजूद मिराज तैयार है जिसने अपने वक्त में डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत रखा। इन तैयारों ने अपने वक्त में यानी 1971 और 1999 में कारगिल जंग में भी ख़ुद को साबित किया। मगर नाजरीन अब ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं क्योंकि आजकल जंगी जहाज़ों की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। आज के जहाज़ों का रेडार सिस्टम, स्पीड, उसका वज़न, उसके मिसाइल ले जाने की सलाहियत, आसानी के साथ टेक ऑफ, आसानी के साथ लैंडिंग करना, सब कुछ बदल चुका है। तो वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिराज ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी बेड़े में मिराज की जगह J-10C को शामिल करना पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि मिराज को निकाल दिया गया, वो अब भी पाकिस्तान के फ़िज़ाई डिफेंस में शामिल है। मगर मिराज में जो टेक्निकल खामियाँ थी जैसे रेडार सिस्टम, स्पीड, मिसाइल ले जाने की सलाहियत, वो सब कुछ J-10C पूरी करेगा। नंबर 5, इसकी पांचवी बड़ी वजह जिसका जिक्र शाह रशीद अहमद जुम्मे के रोज़ भी कर चुके हैं कि इंडिया में राफेल जहाज़ को लेकर काफ़ी चर्चा था जो इंडिया फ्रांस से खरीद चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का राफेल तैयारा बहुत एडवांस है, मगर इस मुकाबले के जंग में पाकिस्तान ने भी खुद को पीछे नहीं छोड़ा और इंडियन राफेल तैयारों के मुकाबले में चाइना से J-10C तैयारे खरीदे। अब राफेल और J-10C में कौन सा तैयारा ज़्यादा ताकतवर है, कौन सा तैयारा ज़्यादा पावरफुल है, ये एक ही जवाब में नहीं बताया जा सकता कि राफेल ज़्यादा पावरफुल है या J-10C, क्योंकि कुछ फीचर राफेल जहाज़ के मजबूत बताए जाते हैं और कुछ फीचर पाकिस्तान के J-10C के मजबूत बताए जाते हैं। तो उस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग व्लॉग बनाऊंगा। तो नाजरीन ये वो बड़े मकासद हैं, ये वो बड़े वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टोटल 25 J-10C जहाज़ खरीदेगा, जबकि 6 जहाज़ पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल हो चुके हैं। तो नाजरीन इस फाइटर जेट के बारे में मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह मैं अपने अगले व्लॉग में दूंगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते अगले व्लॉग में कुछ नए मालूमात और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।